बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। वो है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ये बेसिकली केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। डेफिनेशन जो है उसको मैं रीड कर दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals about the chemical reaction and electric current at the same time। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें जो है स्टडी करते हैं और इसमें हम केमिकल रिएक्शन भी स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास बैटरी है तो बैटरी में क्या हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल है इसका मतलब ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये है जो बैटरी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बैटरी में हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दो सब्सटेंसेज विच कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे आर इन द सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल उन्होंने टाइटली एक दूसरे को पकड़ा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, बट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट आर इन लिक्विड स्टेट। अब जब हम इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे या इसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, मोल्टन मतलब अगर उसकी कोई मेल्टिंग पॉइंट होगी, अगर उसको हम मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर दे तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम फिर ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। या उसको हम क्या करें, उसको हम लिक्विड बना दें या किसी वाटर में उसको डाल दें तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो उस स्टेट में अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो करंट फ्लो करेगा उसमें। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमारे पास है, जो हमारे पास टेबल साल्ट है, ये बेस्ट एग्जांपल है एक इलेक्ट्रोलाइट का। अब ये जो NaCl है, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में उठाएंगे और एक साइड पे उसका जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल लगेंगे, दूसरी साइड पे आप नेगेटिव टर्मिनल रखेंगे, तो उस साल्ट में से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में जो उसके आयंस हैं, इस तरह के जो NaCl का एक स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे, यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स पे क्या होता है, ये आयंस होते हैं, एक एक आयन यहाँ पे होता है, सोडियम क्लोराइड ऐसे ही। तो ये जो आयंस है ये इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ा होता है। तो ये जब सॉलिड स्टेट में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, इसको हमने ब्रेक करना है। तो अब इसको मेल्ट करेंगे तब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है ये ब्रेक होंगे, या अगर हम इसको पानी में ऐड करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, तभी ये जो है ब्रेक होंगे। तो उसी स्टेट में ये बिजली कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर। इन दोनों का कंसेप्ट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। कंडक्टर हमारे पास वो है सच सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ये वो चीज होती है जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करती है और उसको जो है रास्ता देती है कि इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो जाए। तो अब इसका जो एग्जांपल है वो मेटल्स हैं। कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंडक्टर हमारे पास है दिस फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर वो चीज है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, अगर एक साइड पे हम नेगेटिव टर्मिनल अटैच करेंगे और दूसरी साइड पे हम पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो उसी वजह से जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इसका कंसेप्ट अलग है। ये इसका कंसेप्ट क्या है, while in the electrolyte solution it is due to the chemical changes। chemical changes क्या होती हैं, ये देखें, ये आयंस हैं। ये जो सोडियम है ये अलग आयन है, ये हमारे पास है प्लस, और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन है। अब ये अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे तो इन आयंस के बीच में बिजली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पास हो सकती है। होप दिस हेल्प यू वेल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।